हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन। आप लोग सब ठीक होंगे। अपन लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे और मैंने अपना चैनल जो स्टार्ट किया था, आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग लेवल पे संस्कृत को समझाया था। और अपन ने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए थे, एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था लिंग, वचन, पुरुष, ठीक है। धातु रूप पढ़े थे अपन ने, धातु क्या किसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कारक बताने वाली थी, ठीक है। और अभी अपन लकार भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लकार अपन पढ़ रहे थे, उसमें मैं आपको बता रही थी कि लकार को संस्कृत में काल कहते हैं, ठीक है ना। जो समय होता है वही लकार होता है, ठीक है। वर्तमान, भूत, भविष्य, लोट और विधिलिंग जो इसमें ऐड हुए हैं, ठीक है, संस्कृत में ही होते हैं, वो हिंदी में नहीं होते हैं। तो अपन 2 लकार पढ़ चुके थे, लट और लिट, वर्तमान और भविष्य। अब अपन थर्ड लकार पे थे। तो थर्ड लकार आप समझिए कि थर्ड लकार कौन सा है, लंग लकार, ठीक है। लंग लकार को क्या कहते हैं हिंदी में, भूतकाल, ठीक है। लंग लकार का मतलब हो गया भूतकाल। अब देखो, इससे इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ना एक धातु रूपों का लर्न होना भी आवश्यक होता है, ठीक है। तो जिन बच्चे स्कूल के जो बच्चे हैं, जो 6th to 10th पढ़ रहे हैं अभी, उनकी सबकी बुक्स में धातु रूप दे रखे हैं और टीचर्स उनको लिखने के लिए, लर्न करने के लिए देती ही है, ठीक है। मैं भी देती हूँ, है ना। ऐसे ही जो कंपटीशन एग्जाम्स वाले हैं, वो लोग भी धातु रूप को, आप ग्रामर किसी भी बुक से, मैं भी आपको PDF भेजूंगी कुछ समय बाद, ठीक है। तो वो धातु रूप जो इम्पोर्टेंट है, वो तो कम से कम आपको लर्न होने ही चाहिए, जिससे आपको कम से कम 1 या 2 धातु रूप आप अच्छे से लर्न करेंगे ना, तो आप लोगों को ये भूतकाल, भविष्यकाल कैसे यूज़ करना है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं लंग लकार की बात। लंग लकार को कहते हैं भूतकाल, ठीक है। भूतकाल का मतलब जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम बीता हुआ है, बीते हुए समय में हो चुका है, उसको हम क्या कहते हैं, लंग लकार, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली उदाहरण से समझ रहे थे कि उदाहरण में अपन क्या लिख रहे थे। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा आपने कि राम गांव गया, ठीक है, राम गांव गया, ठीक है। अब यहाँ पे गया से मतलब क्या है, जैसे सेंटेंस पढ़ा अपन को दिमाग में आया कि ये तो गया मतलब जा चुका है, ठीक है, भूतकाल की बात हो रही है, ठीक है। तो अब मुझे भूतकाल की कौन सी क्रिया लगानी है, लंग लकार वाली, ठीक है। अब लंग लकार के धातु रूप कैसे चलते हैं, तो जैसे जाना, जाना एक क्रिया है, तो गया एक क्रिया है ना, तो कौन सी धातु लगेगी, मैंने बताया था गम धातु, ठीक है। जाना मतलब गम, ठीक है। अब गम का अपन लट लकार यूज़ करते हैं तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति होता है। उसको लृट लकार भविष्य काल में चेंज करते हैं तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति होता है, ठीक है। और यदि अपन उसको भूतकाल में परिवर्तित करते हैं तो भूतकाल में उसके रूप जो चलते हैं वो होता है अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ठीक है। तो एक वचन अपन, क्योंकि यहाँ पे जाने वाला कौन है, राम, ठीक है, हमने उसको कर्ता बना दिया, रामः। कहाँ गया, गांव को गया, तो गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्राम, ठीक है। और गांव को गया इसलिए ग्रामम, ठीक है। और गया को क्या बोलते हैं, अगच्छत, क्योंकि राम एक है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आ जाएगी, तो अगच्छत, ठीक है। आप हलंत जरूर लगाएंगे, हलंत का विसर्ग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है संस्कृत में, ठीक है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यदि आप यहाँ पे हलंत नहीं लगाते हो तो ये मध्यम पुरुष का बहुवचन बन जाता है, और हलंत लगाते हो तो प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, ठीक है। ये जब आप शब्द रूप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं कि उसने यह कार्य किया, ठीक है। हम एक उदाहरण और देखते हैं, उसने यह कार्य किया, ठीक है। अब किया से देखते ही समझ में आ गया कि वो काम हो चुका है, ठीक है। अब उसने को देखो अब, क्योंकि अब मैंने बताया सह मतलब वह, वे दोनों, वे सब, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था ने शब्द आ रहा है, तो मतलब कर्ता कारक की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। और कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। अब अपन उसने को अपन दूसरे और क्या बोल सकते हैं, किसी अन्य के बारे में बोलेंगे तो उसने ऐसा कार्य किया, वह ने ऐसा कार्य किया, और वह ने तो कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठ रहा, इसलिए वह की जगह अपन क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए उसने, उन दोनों ने, उन सब ने, ठीक है। अपन ने सह मतलब वह लिखा था, तौ मतलब वे दोनों लिखा था, ते मतलब वे सब लिखा था। तो सह मतलब वह होता है ना, वह, वे दोनों, वे सब। तो ऐसे ही अपन ने
उनको सह तऊ ते के जगह अपन कोई सेंटेंस में यदि लिखते हैं तो वह ने कार्य किया ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो अपन वह को क्या चेंज कर देते हैं उसमें, ठीक है। उसने कार्य किया तो अपन ने उसने को तो क्या लिख दिया सह, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों देखना है, ये को विशेषण और विशेष्य हमेशा क्या होते हैं इक्वल होने चाहिए, विशेषण और विशेष्य। ये इसको मैं और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप इनिशियली रूप में सीखो कि ये है कार्य शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। कार्यम, कार्ये, कार्याणि ऐसे धातु रूप चलते हैं इसके, ठीक है, ऐसे शब्द रूप चलते हैं इसके। तो अपन इसको कार्यम लिख देंगे, ठीक है। अब कार्यम लिखा है क्योंकि नपुंसकलिंग है तो उसका जो उसका विशेषण होगा उसके साथ वाला वर्ड है वो भी क्या होगा नपुंसकलिंग ही होगा। तो आपको 3 चीज़ें और ध्यान में रखनी है कि यदि हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो यह होता है अयम, ठीक है, यह को बोलते हैं अयम, ठीक है, ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में बोलते हैं इयम, ठीक है, और नपुंसकलिंग में बोलते हैं इदम, ठीक है। तो अभी हमारा क्या यूज़ आ रहा है नपुंसकलिंग, तो हम यह को क्या बोलेंगे इदम। सह इदम कार्यम, अब किया भूतकाल हो गया तो क्या हो जाएगा अकरोत, ठीक है, उसने किया तो प्रथम पुरुष क्या हो गया एक वचन की बात हो गई, तो त में हलंत लग गया अकरोत। आ गई बात समझ में, ठीक है। ऐसे और उदाहरण आप लोग करिएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, भूतकाल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लट और रिट तो सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक और अपन देख लेते हैं, तो जैसे राम राजा हुए, एक उदाहरण और देखो कि राम राजा हुए, ठीक है। अब हुए यहाँ पे काम हो चुका है, कभी हुए थे राजा राम तो, है ना, अभी इस समय तो नहीं है, तो राम लिख दिया रामः, क्या हुए राजा हुए, ठीक है, तो नपः, ठीक है। अब हुए तो भूतकाल में होने को क्या कहते हैं अपन संस्कृत में भू धातु यूज़ करते हैं, ठीक है, भवती भवतः भवन्ति, ठीक है। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो आपको नृप शब्द यदि नहीं समझ में आता ना तो अपन उसको राजा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यदि आपको लगता है कि मैम नप तो हम कहाँ से लाएंगे, अब इतना दिमाग कहाँ दौड़ाएंगे, ठीक है, तो आप संस्कृत में राजा को राजा भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, तो राम राजा, ठीक है, हुए को लिखेंगे अभवत, ठीक है, अगच्छत, अकरोत, अभवत, ये सब प्रथम पुरुष एक वचन के शब्द हो गए, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि भूतकाल में हमें किस तरह से प्रयोग करना है, ठीक है। अब आप आ जाइए दूसरे लकार पे, 4th नंबर का लकार जो है वो है लोट लकार। लोट लकार में मैंने आपको क्या बताया था कि लोट लकार जो होता है वो होता है आज्ञार्थक काल। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी से आज्ञा लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं आज्ञार्थक काल। किसी से अनुमति प्राप्त करनी है, परमिशन लेनी है, तो तब भी हम आज्ञार्थक लोट लकार यूज़ करते हैं। या फिर हमें किसी को निमंत्रण देना है, ठीक है, हमको किसी को निमंत्रण करना है या आमंत्रित करना है तो भी लोट लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। सॉरी, निमंत्रण देने में नहीं, निमंत्रण जो है वो तो विधि लिंग का होता है, ठीक है। हम अभी लोट लकार पढ़ रहे हैं ना, तो लोट लकार में अनुमति होती है और एक आशीर्वाद शब्द होता है, ठीक है। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं ना तो वो जो है वो किस में आ जाता है लोट लकार में आ जाता है, ठीक है। लोट लकार मतलब आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, किसी से अनुमति ले रहे हो या किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, तो वो क्या हो गया लोट लकार हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि तुम घर जाओ, ठीक है, एक उदाहरण है आपका, तुम घर जाओ, तो यहाँ आज्ञा दी जा रही है किसी को, ठीक है, पता चल ही रहा है, जाओ आओ खाओ पियो रहो, ठीक है, खूब बड़े हो जाओ, खूब उन्नति करो, ये सब क्या आशीर्वाद हैं, किसी को आज्ञा दी जा रही है, किसी की अनुमति ली जा रही है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है लोट लकार होता है। और लोट लकार के धातु रूप कैसे चलते हैं, तो अपन ने जैसे माना अभवत लिया तो भू धातु थी, तो अब लोट लकार जब अपन लोट लकार में लिखेंगे तो भवतु भवताम भवन्तु ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको क्या लिखते हैं संस्कृत में त्वम, घर जाओ तो घर को क्या लिखते हैं गृहम, ठीक है, और जाओ को क्या लिख देंगे त्वम के साथ। अब त्वम क्या मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष के एक वचन की लगानी पड़ेगी अपन को,
ठीक है। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। तो गच्छ आ गया यहाँ पे, क्योंकि त्वम जो है प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो गच्छ हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक और देखो, राम पुस्तक पढ़ो। राम पुस्तक पढ़ो। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता तो हो गया राम, रामः। पुस्तक को पढ़ो तो पुस्तकम, और पढ़ो आज्ञा दी जा रही है, तो राम एक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपठत। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया। ठीक है, आगे देखिए एक और उदाहरण से इसको समझते हैं, लोट लकार को। कि जैसे मैंने बोला आशीर्वाद कैसे दिया जाता है ना, तो आशीर्वाद में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। तुम चिरंजीवी हो। एक उदाहरण आप एक और देखो, तुम चिरंजीवी हो। ठीक है, ये एक आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, तो अपन को सेंटेंस ही पता चल रहा है ना, ये एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, तुम चिरंजीवी हो, तुम लंबी आयु प्राप्त करो। ठीक है, तो तुमको क्या बोलेंगे अपन संस्कृत में, त्वम। ठीक है, चिरंजीवी चिरंजीवी रहेगा क्योंकि संस्कृत वर्ड ही है ना, तो चिरंजीवी। अब हो या रहो, तो हो के लिए क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया था, हो के लिए भू धातु आती है। ठीक है, अब हमको त्वम के साथ देखना है। ठीक है, त्वम क्या है, मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, तो अपन क्या करेंगे, बोलेंगे पूरे धातु बोलो, बार बार मेरे जैसे बार बार बोलोगे ना तो आपको भी रट जाएंगे। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत। अब भव आया ना, क्योंकि मध्यम पुरुष क्या है, एक वचन ही तो है, तो भव ही आएगा। भवतम और भवत तो मध्यम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन हो गया ना, हमको तो एक वचन यूज करना है, तो अपन क्या लिखेंगे, भव। ठीक है, त्वम चिरंजीवी भव। ठीक है, त्वम आयुष्मान भव। ठीक है, त्वम दीर्घ आयु भव। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। यदि आशीर्वाद वाले तो सब में भव हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, देखो आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है ना, और कहीं डाउट रहता है आप लोगों को, तो आप नीचे डाउट सेशन में जाके क्वेश्चंस करेंगे, तो मैं आपके उसके आंसर्स आपको जो वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है ना, कहीं ऐसा लगता है जो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं या कुछ बड़ों को भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप लोग बिना किसी उसके आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं आपको उसका आंसर नेक्स्ट टाइम कर दूँगी। ठीक है, अभी आप आ जाइए विधिलिंग लकार पे, लास्ट है ये अपना लकार में विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। ठीक है, अब विधिलिंग का क्या क्या होता है, क्यों काम आता है विधिलिंग, तो एक चाहिए अर्थ में काम आता है। ठीक है, एक योग्य अर्थ में काम आता है। ठीक है, एक आपका किसी को निमंत्रण या आमंत्रित करना है तो आपका क्या काम आता है, विधिलिंग काम आता है, निमंत्रित करने के अर्थ में। ठीक है, इसके अलावा कहीं संभावना यदि प्रकट की जाती है तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, हमारा विधिलिंग लकार हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, एक हमारा उदाहरण देखो कि मैंने क्या लिखा, मुझे वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। अब अपन ने सेंटेंस लिखा, अब इसको अपन संस्कृत में अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या ध्यान देंगे, जाना चाहिए, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार होता है, विधिलिंग होता है। ठीक है, अब अपन को विधिलिंग लकार के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया लिखनी है। बाकी सब अपन को वैसे ही जैसे बनाते हैं, मुझे को क्या लिखते हैं, अहम, मतलब मैं या मुझे। ठीक है, वहाँ को संस्कृत में ये वहाँ क्या है, अव्यय शब्द है, यहाँ वहाँ ये छोटे छोटे जो भी हैं भी, ये सब क्या हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके अव्यय शब्द है। ठीक है, तो वहाँ को क्या लिखते हैं, तत्र। और जाना चाहिए, अब क्योंकि जाना चाहिए विधिलिंग हो गया, तो हम इसको धातु रूप किस तरह करेंगे, जैसे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। ठीक है, अब हमको तो अहम वाली लाइन देखनी है, उत्तम पुरुष वाली, तो हम वापस बोलेंगे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छेह, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम। ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है, सॉरी उत्तम पुरुष एक वचन अहम है, तो गच्छेयम। ठीक है,
यहाँ तक बात समझ में आई कि गच्छेयम क्यों आया? क्योंकि ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन था। जब धातु रूप हमने पढ़े तो ये भी उत्तम पुरुष का एक वचन था। ठीक है, एक लास्ट उदाहरण और देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट उदाहरण देखो, जैसे तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मुझे को हम लिखा तो तुम्हें को क्या लिखेंगे? तुम अपना पाठ, पाठ तो ठीक ही पाठ ही रहेगा, अपने को बोलते स्व, तो स्व पाठम। याद करना चाहिए, अब याद करने के लिए कौन सी धातु होती है? स्मृ धातु होती है। और स्मृ धातु को अपन यदि मध्यम पुरुष के एक वचन के लिए लिखते हैं तो क्या होता है? स्मर्येत, स्मर्येताम, स्मर्यो, है ना। फिर स्मरः, स्मर्ये, ठीक है, क्योंकि त्वम के साथ हो रहा है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो स्मरे मध्यम पुरुष। ठीक है, तो हम स्वपाठम स्मरेह, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारे आज लकार फिनिश होते हैं। कल मैं थोड़ी सी और ग्रामर की इनिशियली आपको जानकारी दूंगी, फिर आप कुछ और नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और भी आप पहले वाले वीडियो देखेंगे और अपना लिंक बिठाएंगे तो एक के बाद एक आप अच्छे से आप समझ पाएंगे। फिर कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय।